राजसमंद में इंटरनेशनल स्तरीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ तैयार हैं और उसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मैच हो रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर के यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो पाएगी। अब जैसे जो हॉकी की जो प्रतियोगिताएं अब तक जो सामान्य मैदान से जो खिलाड़ी तैयार होते थे, आज अब यहाँ राजसमंद जिला मुख्यालय के पास भाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ तैयार किया है, जहां पर सर्व सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं। किस तरह से खिलाड़ी यहां पर तैयारी करते हैं, जैसे अब तक राजसमंद ज़िले में ये स्थिति थी कि स्कूल के धूल मिट्टी वाले मैदानों में ही वो हॉकी की तैयारी करते थे, फिर भी यहां से कई खिलाड़ी न सिर्फ राज्य और नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी गए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि श्याम और किशन जी नाम के जो खिलाड़ी थे पहले भी इंटरनेशनल स्तर पर वो खेले हुए हैं, जिनके नाम पर आज खेल दिवस जो हैं, और उनके साथ में ध्यानचंद जी के साथ में भी राजसमंद के 2 खिलाड़ी पहले भी खेले थे। और अब ये भाड़ा में इंटरनेशनल स्तर का जो एस्ट्रोटर्फ तैयार हुआ है हॉकी का, इससे कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजसमंद के हॉकी खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। आइए इस पूरे एस्ट्रोटर्फ के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि मुख्य रूप से जो ब्लू एस्ट्रोटर्फ जो हॉकी का है ये राज्य में पहला है, और इसके अलावा भी चौथा यह है। चौथा इसलिए कि सबसे पहले जयपुर में इसी तरह का एस्ट्रोटर्फ हॉकी का है, इसी तरह अजमेर में है और जयपुर में। जयपुर के बाद में चौथा राजसमंद में बना है, लेकिन उसमें भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ब्लू रंग का ये आप देख सकते हैं एस्ट्रोटर्फ है, ये सिर्फ राजस्थान में पहला राजसमंद में है। और इसका फ़ायदा आने वाले समय में खिलाड़ियों को किस तरह से मिलेगा, इसको लेकर सबसे पहले जानते हैं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी से। सबसे पहले तो धन्यवाद है हमारे केंद्रीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारी उप मुख्यमंत्री और यहाँ से सांसद रही हुई दिया कुमारी जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया स्टेडियम की सौगात राजसमंद के लिए दिए कि आज यहाँ पर नेशनल लेवल के भी हॉकी के टूर्नामेंट्स हम होस्ट कर सकते हैं। इतना बढ़िया स्टेडियम यहाँ पर है। उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूरे खेल अधिकारी और उनके साथ साथ पूरी टीम को, जिन्होंने पूरा मन लगाकर इसका जल्द से जल्द चालू करने का इन्होंने इसका जो बीड़ा उठाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और कुल अगर देखिए कहीं भी किसी भी जगह अगर कोई नेशनल टीम्स आती हैं तो ऑटोमेटिकली कोचेस आते हैं, ऑटोमेटिकली उस खेल को की सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि हम तो इस स्टेडियम का कितना उपयोग कर सकते हैं, वो देखेंगे कि हम कितने खिलाड़ियों को जितने टूर्नामेंट्स बढ़ेंगे यहाँ पर, उतना ऑटोमेटिकली लोगों का आना बढ़ेगा। और जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे वो अपनी सोच से, अपनी विकास की, डेवलपमेंट की सोच को लेकर आएंगे और हम इसको और बढ़िया कर सकेंगे। तो आपने देखा किस तरह से विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि पूर्व सांसद व वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से यह हॉकी एस्ट्रोटर्फ तैयार हुआ है, और साथ ही इससे खिलाड़ियों को किस तरह से फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं सीधे खिलाड़ियों से कि उन्हें एक स्कूल के धूल मिट्टी वाले खेल मैदान से वो किस तरह से तैयारी करते थे और अब यहाँ खेलने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरा नाम हरिओम कुमावत है, मैं मऊ गांव से हूँ। और हमारे गांव में ग्राउंड की स्थिति बहुत ख़राब है, वो खड्डे वगैरह है, वहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता है। तो बच्चे हर साल प्रैक्टिस करते हैं फिर भी कर नहीं पाते। और पास में कुरज है, वहाँ पर भी ग्राउंड पानी भर जाता है, उसमें तो प्रैक्टिस कर नहीं पाते। और इस वजह से यहाँ पे ये ग्राउंड शुरू हुआ है, तो बच्चों के पेरेंट्स ने और बोला है कि यहाँ पे हफ्ते में और 2 हफ्ते में यहाँ पर आएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इससे बहुत मतलब हॉकी को बहुत बढ़ावा मिलेगा और बहुत बढ़िया ग्राउंड है यहाँ पर। तो आपको लगता है यहाँ जो प्रैक्टिस करने के बाद स्टेट या नेशनल स्तर पर जब खेलोगे तो कोई दिक्कत? ज़रूर यहाँ पे वही नेशनल स्तर के जो ग्राउंड होते हैं उसका वही माहौल है यहाँ पे, और यही टर्फ होता है, यही सब कुछ होता है। यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा बच्चा तो आगे खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आगे। आपको ये लगता है जैसे एक तो सामान्य मैदान में तैयारी करते हैं, फिर अगर वहाँ खिलाड़ी जाता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। और छोटे छोटे गांव में ग्राउंड वैसे हो नहीं पाते और समतल वगैरह, और अगर होते हैं तो बारिश के मौसम में पानी भर जाता है और प्रैक्टिस कर नहीं पाते, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते और फैसिलिटी नहीं होती है। और ग्राउंड में वो पत्थर वगैरह ऐसे ही होता है सब कुछ, इसीलिए दिक्कत बहुत होती है बच्चों को। और ऐसा ग्राउंड होगा तो अकेडमियाँ वगैरह, कोचिंग्स और कोच वगैरह वो इसको आगे बढ़ावा देने के लिए रहेंगे। तो देखा किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह हॉकी एस्ट्रोटर्फ तैयार किया है। इसको लेकर आप जानते हैं जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी गौड़ से कि
इस इंटरनेशनल स्तर का ये हॉकी एस्ट्रोटर्फ जो तैयार हुआ है, आखिर अपने राजसमंद ज़िले में क्या हॉकी की क्या स्थिति परिस्थिति है और इस एस्ट्रोटर्फ तैयार होने के बाद अब क्या बदलाव वो देखते हैं। जैसे अपने राजसमंद में इंटरनेशनल स्तर का ये हॉकी टर्फ जो तैयार किया गया है, इससे जैसे पहले भी अपने राजसमंद से कोई इंटरनेशनल स्तर पर खेले हैं तो रहे? बिल्कुल सर, पहले भी आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और ध्यानचंद जी के साथ हमारे राजसमंद के श्याम जी और किशन जी, जिनके नाम से काकुल के अंदर पवेलियन है, वो दोनों श्याम जी किशन जी ध्यानचंद जी के साथ खेले हुए हैं इंटरनेशनल। और श्याम जी सन 1975 के अंदर जो ओलंपियाड में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ था। और जो माउंट आबू के अंदर ग्रीष्मकालीन शिविर लगते हैं उसको पूरा मेजर ध्यानचंद जी देखते थे। वहाँ उनके सहायक कोच के रूप में उन्होंने सेवाएं दी है श्याम जी ने। और राजस्थान का ही नहीं, मतलब उन्होंने राजस्थान का बहुत बड़ा नाम किया, राजसमंद का राजस्थान में। यहाँ से हमारे हॉकी के कई खिलाड़ी, मनोज ठाकुर, रेखा ठाकुर और संतोष मैडम पूर्विया, हमारे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं जिन्होंने नेशनल में अपना नाम कमाया है। यहाँ लगभग आज हॉकी को पूरे राजसमंद को एक अलग रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल की बहुत कमी थी, जो हमारे माननीय दिया कुमारी जी सांसद जो महोदय जो थी, केंद्रीय मंत्री अनुराग जी ठाकुर और विधायक दीप्ति जी के सतत प्रयासों से आज हमें इंटरनेशनल सुविधा मिली है। ये जो एस्ट्रोटर्फ बनकर तैयार हुआ है, यह राजस्थान का पहला एस्ट्रोटर्फ है जो एकदम तकनीकी रूप से बहुत बढ़िया एस्ट्रोटर्फ बना है। तो यहाँ मतलब इंटरनेशनल स्तर के मैच भी हो सकते हैं? जी सर, अब आने वाले समय में यहाँ इंटरनेशनल मैच टूर्नामेंट होंगे। हमारा पूरा प्रयास है यहाँ पर पूरा जो ये भाणा के अंदर खेल गांव बन रहा है, यहीं पे लगभग अभी कुछ हॉस्टल के लिए ज़मीन अलॉट की है, वहाँ उसका लगभग 2.5 करोड़ का बजट सैंक्शन हो चुका है। यह जैसे पहले आपने बता रहे हो श्याम जी, किशन जी ऐसे बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, तो क्या ये जो नया एस्ट्रोटर्फ जो बना है, इसके बाद लग रहा है कि इस तरह इंटरनेशनल स्तर के बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि अब हमें ये जो सुविधा मिली है, यहाँ हम जो जैसे पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार होकर राजसमंद का नाम रोशन किया करते थे, आने वाले बहुत जल्दी समय में राजसमंद के ऐसे खिलाड़ी तैयार उभर कर जाएंगे और राजसमंद का नाम रोशन करेंगे, राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। वर्तमान में पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया, उससे भी कुछ प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल, उससे भी प्रेरणा मिलेगी। पिछले वर्ष भी हमारी टीम ने पदक लाई थी, इस वर्ष भी पदक लाई। इस पदक लाने के अवसर पर पूरे खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह था, जोश था, सबने तिरंगा रैली निकाल कर खुशी जाहिर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज खिलाड़ियों में इतना जोश है, जितने आप खिलाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे, ये इन लोगों ने हमने हमारे समय में इस तरह के एस्ट्रोटर्फ पे हम नहीं खेले थे। आज ये बच्चे इस एस्ट्रोटर्फ पे खेल कर बहुत उत्साहित हैं, इन बच्चों में बहुत जोश है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो राजस्थान में एस्ट्रोटर्फ हॉकी के मैदान जो है गिने चुने थे पहले, और हमारा सबसे बड़ा एक सपना पूरा हुआ है, जो हमें एक एस्ट्रोटर्फ मिला है, ब्लू टर्फ, वो भी जो ये एक अपग्रेड मैदान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा अवसर इस फील्ड से, इस मैदान से मिलेगा और हमारे खिलाड़ी आगे जाएंगे और राजस्थान में अपना नाम ये बना, अपना इंडिया में भी अपना नाम कर सकते हैं, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें। और ये जो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जो आज हम प्रयास किया गया है, एक अच्छा प्रयास है कि हम इस हॉकी को आगे लेकर के चलें। जैसे एक तो सामान्य मैदान में खेलते हैं, उसके बाद जब सामान्य मैदान की बात करें तो हमारे पास मैदान की ऐसी व्यवस्थाएं थी जो मिट्टी थी। हम भी जब शुरू किया था तब मिट्टी में ही खेले थे, लेकिन उससे बिल्कुल ही अलग एक तरह का मैदान है, ये बिल्कुल सिंथेटिक है और इससे गेम में स्पीड बनती है और खिलाड़ियों को अपनी अच्छी कला प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, जो मिट्टी के मैदान में हम नहीं कर पाते हैं, वो इससे बेटर कर पाते हैं। अब ये है कि यहाँ जो तैयार होने
वाला खिलाड़ी वो नेशनल निश्चित रूप से यहाँ जो अब खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो अब नए बच्चे जो आपके सामने अभी जो खेल रहे हैं, छोटे बच्चे अंडर 14, इनको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। अब ये आने वाले समय के एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे और राजसमंद का नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे, क्योंकि अब अच्छा गुड गोइंग चल रहा है अभी बच्चों का। तो आपने देखा राजसमंद जिला मुख्यालय पर इंटरनेशनल स्तरीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ तैयार हुआ है। इससे अब सीधे ही जो भी खिलाड़ी यहाँ पर हॉकी का तैयार होगा वो न सिर्फ राज्य स्टेट बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी आराम से वो खेल पाएंगे। और जिस तरह से पहले एक धूल मिट्टी के मैदान से वो खेलकर आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी जिस तरह इंटरनेशनल स्तर पर पहले ही यहाँ से काफ़ी खिलाड़ी निकल चुके हैं, और अब ये इंटरनेशनल स्तर का जो स्टेडियम राजसमंद जिला मुख्यालय के पास भाणा में तैयार हुआ है हॉकी एस्ट्रोटर्फ, इससे कहीं न कहीं राजसमंद के हॉकी खिलाड़ियों को ज़रूर बढ़ावा मिलेगा।